हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे एम्स मैथ्स ट्यूटोरियल। अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर किया है तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और आपके दोस्तों में हमारी लिंक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। प्रतीक ट्रेवल्स बाय बोट 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड बैक इन 8 hours. If the speed of the boat in still water is 12 kilometer per hour, find the speed of water current. प्रतीक बोट से ट्रैवल कर रहा है और उसने 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। वो डाउनस्ट्रीम गया, फिर वापस अपस्ट्रीम आया 8 घंटे में। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज, उसकी जो बोट है उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो वाटर करंट मतलब पानी का बहाव जो है उसकी हमें स्पीड ढूंढना है। फर्स्ट हम एक डायग्राम से उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये रिवर है, ये पानी का फ्लो, ये बोट प्रतीक की बोट है और डाउन स्ट्रीम गया मतलब ऊपर से नीचे, इसे हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। फिर वापस आ गया, उसे बोलेंगे हम अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम और बैक आ गया अपस्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम टोटल मिला के उसे लगे 8 घंटे मिले। 8 घंटे में उसने वो ट्रैवल कर लिया। तो हमें निकालना है ये जो पानी का स्पीड है, बहाव है, वो निकालनी है हमें। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, रफ में देखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय डाउन स्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड। बोट की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। फॉर एग्जाम्पल पानी का बहाव हमने कंसिडर किया x किलोमीटर पर आवर। अगर बोट पानी के दिशा में जा रही है, पानी के डायरेक्शन में जा रही है, तो नेचुरली दोनों के स्पीड की एडिशन हो जाएगी। अगर पानी के बहाव से उल्टा बोट आ रही है तो क्या हो जाएगा, उसकी दोनों की स्पीड का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप उल्टी डायरेक्शन से आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपका स्पीड माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बाइसिकल चला रहे हो, ठीक है, ये है मेरी बाइसिकल, थोड़ी सी ख़राब हो गई ड्राइंग बाइसिकल की, लेकिन आप समझ लो। और ये है हवा का डायरेक्शन। अगर आप बाइसिकल चला रहे हो और डाउन स्ट्रीम जा रहे हो तो हवा इस डायरेक्शन में अगर होगी तो आपको साइकिल चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों की स्पीड की एडिशन हो जाएगी। अगर हवा का बहाव इधर है और आप बाइसिकल इस डायरेक्शन में चला रहे हो तो क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे बाइसिकल चलाने के लिए, क्योंकि एयर की डायरेक्शन और आपके बाइसिकल की डायरेक्शन दोनों अपोजिट साइड में है। तो क्या हो जाएगा, आपके जो स्पीड है उसमें से माइनस हो जाएगी। इसीलिए हम इसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। ये है बोट का डाउनस्ट्रीम, ये है बोट का अपस्ट्रीम। तो दोनों की स्पीड कैसे निकालेंगे फिर, बोट का स्पीड है 12 और पानी का जो फ्लो है वो है x। सो डाउनस्ट्रीम जब वो प्रतीक आएगा तो उसकी स्पीड उसमें ऐड हो जाएगी। अगर वो अपस्ट्रीम आएगा तो स्पीड माइनस हो जाएगी, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। सो 12 माइनस x, ये हो गया स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम। सो फर्स्ट मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे रफ में आपको समझाती हूँ, बाद में हम उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, ट्वेल्व प्लस एक्स, और अपस्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा 12 माइनस एक्स। जब प्रतीक डाउनस्ट्रीम गया और फिर से अपस्ट्रीम आया तो उसे टोटल 8 घंटे लगे हैं। सो हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले, कि जो डाउनस्ट्रीम स्पीड थी, डाउनस्ट्रीम स्पीड थी 12 प्लस एक्स, उसका टाइम निकालना पड़ेगा। उसे जाने के लिए कितना टाइम लगा और फिर से आने के लिए कितना टाइम लगा। तो हमें पता है टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
सो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा फिर, सॉरी टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस लगा था उसे 36 किलोमीटर। सो 36 अपॉन हमने क्या कंसिडर किया है उसकी स्पीड, बोट की डाउन स्ट्रीम बोट स्पीड 12 प्लस एक्स। सो ये हो गया डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब अपस्ट्रीम टाइम, अपस्ट्रीम टाइम 36 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 36 अपॉन स्पीड क्या आएगा फिर 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स मीन्स डाउन स्ट्रीम के लिए उसे इतना टाइम लगा, अपस्ट्रीम के लिए इतना टाइम लगा और टोटल लगे थे उसे 8 घंटे। सो हम क्या करेंगे, ये दोनों के एडिशन करके हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। यह था हमारा रफ वर्क। अब हम डिटेल में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। लेट स्पीड ऑफ वाटर करंट बी एक्स, स्पीड ऑफ boat downstream ट्वेल्व प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया था 36 किलोमीटर। सो डिस्टेंस 36 किलोमीटर कवर कर लिया था। सो हाँ, उसे टोटल टाइम कितना लगा था वो भी लिखना पड़ेगा। टोटल टाइम 8 आवर्स लगे थे। सो ये पूरा हमने क्या लिख लिया, गिवन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अपस्ट्रीम टाइम डाउनस्ट्रीम टाइम दोनों के एडिशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सो 36 अपॉन 12 प्लस एक्स, ये वाला प्लस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 आवर्स लगे थे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 36 दोनों तरफ है। सो हम यहाँ पे लेंगे 36 कॉमन, इंटू रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिया 1 इंटू 1 तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक का ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। 36 यहाँ पे देयरफॉर रहेगा। यहाँ पे लेंगे एलसीएम 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 माइनस एक्स 1 जा 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स 1 जा 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। 36 यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स कट हो जाएगा और 12 की एडिशन करेंगे 24 और यहाँ पे आ जाएगा ये इनटू में अपॉन यहाँ पे 12 प्लस एक्स 12 माइनस एस, इसके लिए हमें a प्लस बी और a माइनस बी इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a है हमारा 12, b है x। सो यहाँ पे 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 36 इंटू 24, ये राइट हैंड आके राइट हैंड का जो 8 है लेफ्ट हैंड आके डिवीजन में आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पे है इंटू 1। सो ये इधर जाएगा राइट हैंड साइड 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24।
देयरफॉर 36 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिक्स थ्री ज़ा 18, थ्री थ्री ज़ा 9, 10, 108 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 108 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर। सो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस लेफ्ट हैंड आके माइनस 144 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 144 माइनस 108 36 इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर है यहाँ पे माइनस 144। सो गिव द नंबर ऑफ गिव द साइन ऑफ बिगर नंबर। सो माइनस और माइनस कैंसिल, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड्स। देयरफॉर प्लस और माइनस 36 का स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू यहाँ पे +6 और -6। सो यहाँ पे फ्लो ऑफ जो वाटर था वो तो निगेटिव नहीं आ सकता, सो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सो फ्लो ऑफ करंट क्या आएगा हमारा, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो स्पीड ऑफ water current is 6 kilometer per hour. Question number 8. Pintu takes 6 days more to complete a certain work than Nishu. पिंटू को 6 days ज़्यादा लगते हैं, मीन्स 6 दिन उसे ज़्यादा लगते हैं उसका काम कंप्लीट करने के लिए देन निशु। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 4 days। अगर वो साथ में काम करते हैं तो 4 दिन में पूरा काम ख़त्म करते हैं। हाउ मेनी डेज वुड ईच टेक टू कंप्लीट दैट वर्क इफ़ दे वर्क अलोन। अगर उन्होंने सेपरेटली काम किया तो उन्हें काम कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लगेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। निशु को हम कंसिडर करेंगे कि x डेज लगते हैं काम कंप्लीट करने के लिए। लेट निशु रिक्वायर्ड, ये आपको पूरा सेंटेंस में लिखना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ। लेट निशु रिक्वायर्ड x डेज। पिंटू रिक्वायर्ड x + 6 डेज। निशु से 6 दिन उसे ज़्यादा लगे डेज। यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन द 4 days। अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं तो उन्हें लगते हैं 4 days। नंबर ऑफ डेज 4 days लगते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वर्क अलोन जो है उनका एक सेपरेटली जो काम करते हैं एक दिन का, तो वो निकालना है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि एक दिन में कितना काम करते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ डेज दिए हैं तो एक दिन में वो काम कितना करेंगे। फॉर एग्जांपल एक वॉल है, ये वॉल को वॉल पेंटिंग करनी है। तो अगर नंबर ऑफ डेज 4 है तो ये एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। अगर उसे 4 days लगते हैं तो एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट करे। ये 4 दिन लगते हैं वॉल कंप्लीट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए। तो एक दिन में कितना काम करने को टाइम लगेगा 1/4। अगर निशु का अगर एग्जांपल लेंगे तो एक दिन में वो कितना काम करेगी 1/x। तो 1/x ये क्यों आया, फॉर एग्जांपल एक चपाती है, चपाती के अगर आप 4 पीसेस करते हैं, थाली में हम लेते हैं तो 4 टुकड़े करते हैं ना उसके, वो टुकड़े तो कैसे लेंगे। अगर निशु ने खाए एक टुकड़ा खाया चपाती का, ये 1/4 क्वार्टर बोलते हैं इसको, अगर उसने क्वार्टर चपाती खा ली तो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, 4 टुकड़े किए थे
उसमें से निशु ने खाए 1। लाइक दैट निशु का जो उसका काम कंप्लीट करेगी एक दिन में वो हो जाएगा 1/x। और पिंटू का x+6 डेज में वो काम कंप्लीट करता है तो उसका आएगा 1/x+6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेज उससे लगते हैं x+6। उसमें से एक दिन में जो उसने काम किया वो आया 1/x+6। सो इतना काम वो कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पे देखेंगे हम क्या क्या दिया है। और निशु कंप्लीट 1/x पार्ट ऑफ हिज वर्क, हर वर्क, पार्ट ऑफ वर्क। पिंटू कंप्लीट करेगा 1/x+6 पार्ट ऑफ द वर्क। दोनों को काम कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लगते हैं? 4। सो 4 दिन में से एक दिन में वो कितना काम करेंगे? वो आएगा यहाँ पे 1/4, 1 डे। 1 डे में कितना काम करते हैं तो 1/4 आ जाएगा। सो अभी हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। (1/x + 1/6 is equal to 1/4. Therefore LCM लेंगे x इंटू x+6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x+6 1 जा x+6 प्लस x 1 जा x इज इक्वल टू 1/4। 1x और 1x एडिशन 2x + 6 अपॉन x इंटू x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1/4। अगेन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 2x + 6 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट टू 1 x स्क्वायर प्लस 6x। 4 2 जा 8x प्लस 6 4 जा 24 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x। x स्क्वायर प्लस 6x ये प्लस 8 राइट हैंड आके -8x प्लस 24 राइट हैंड साइड -24 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x स्क्वायर ये दोनों के एडिशन -2x -24 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर -2x -24 ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे -24 के 2 फैक्टर लेना है जिनकी मल्टीप्लिकेशन -24 आ जाएगी और एडिशन और सब्ट्रैक्शन -2 आ जाएगी। सो यहाँ पे लेंगे हम 6 4 जा 24। यहाँ पे -24 चाहिए तो मिडल का साइन 6 को देंगे और उसका अपोजिट साइन प्लस को देंगे। ये हमारे 2 फैक्टर्स x स्क्वायर -6x प्लस 4x -24 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे x कॉमन x -6 प्लस 4 कॉमन x -4 6 जा 24 इज इक्वल टू 0। x -6 कॉमन लेंगे x and plus 4 in another bracket is equal to 0। x -6 equal to 0, x plus 4 is equal to 0। Therefore x equal to plus 6, x equal to -4। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज निगेटिव आते नहीं, सो हम इसको नहीं लेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू +6।
सो नीशु को एक्स डेज लगते थे, तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ डेज नीशु required to complete her work. Answer: number of days Nishu required to complete her work 6 days. Into required number of days x plus 6 means 6 plus 6 is equal to 12 days. Means Pintu takes 12 days to complete his work. Nishu required 6 days to complete her work.